अगर आप एनजीओ में डेटा सेक्टर में काम करना चाहते हो, तो सिर्फ मेथड्स जानना काफी नहीं है, आपको टूल्स भी आने चाहिए। आज मैं आपको रियल एनजीओ में यूज होने वाले डेटा कलेक्शन टूल्स बताऊंगा, जो आपको जॉब दिलाने में हेल्प करेंगे। वेलकम बैक टू एनवी डेटा क्लासेस। आज हम मेरल बिगिनर सीरीज का लेसन 8 कवर कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन टूल्स। चलिए समझते हैं कि डेटा कलेक्शन टूल्स क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, डेटा कलेक्शन टूल्स वो प्लेटफॉर्म्स या सिस्टम्स होते हैं जिनके थ्रू हम फील्ड से या सर्वे के थ्रू डेटा कलेक्ट करते हैं। मतलब, अगर आपको ग्राउंड लेवल पर इंफॉर्मेशन लेना है, जैसे बेनिफिशियरी डिटेल्स, सर्वे रिस्पॉन्सेज या मॉनिटरिंग डेटा, तो आप इन टूल्स का यूज करते हैं। शॉर्ट में समझें तो टूल्स आर द मीडियम ऑफ कलेक्टिंग डेटा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन टूल्स की। सबसे पहला है पेपर बेस्ड टूल्स, जहां हम फिजिकल फॉर्म्स या रजिस्टर्स का यूज करते हैं। ये आज भी रूरल एरियाज में काफी कॉमन है। दूसरा है एक्सेल या गूगल शीट्स, जो डेटा एंट्री और बेसिक एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। ऑलमोस्ट हर एनजीओ में यह स्किल मैंडेटोरी होती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है मोबाइल बेस्ड टूल्स, जैसे कोबो या ओडी के, जहां डेटा डायरेक्टली मोबाइल से कलेक्ट होता है और सर्वर पर अपलोड हो जाता है। और लास्ट में आते हैं ऑनलाइन सर्वे टूल्स, जैसे गूगल फॉर्म्स, जो स्मॉल सर्वेज और क्विक डेटा कलेक्शन के लिए यूज होते हैं। तो ये थे मेन टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन टूल्स, जो आपको MERL और NGO सेक्टर में काम आते हैं। पेपर बेस्ड टूल्स। सबसे पहले बात करते हैं पेपर बेस्ड टूल्स की। ये डेटा कलेक्शन का सबसे बेसिक और ट्रेडिशनल मेथड है, जहां हम पेपर फॉर्म्स और क्वेश्चनरीज का यूज करते हैं, जैसे सर्वे फॉर्म्स या रजिस्टर्स, जिसमें फील्ड स्टाफ मैन्युअली डेटा फिल करता है। एज भी कई रूरल एरियाज में, जहां इंटरनेट या मोबाइल एक्सेस लिमिटेड होता है, वहां यह मेथड काफी यूज होता है। लेकिन इसमें एक चैलेंज ये होता है कि बाद में डेटा को मैन्युअली एक्सेल में एंटर करना पड़ता है। एक्सेल स्लैश गूगल शीट्स। अब बात करते हैं एक्सेल और गूगल शीट्स की, जो एनजीओ सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। ये टूल्स मैनुअली डेटा एंट्री और बेसिक एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। फील्ड से जो डेटा आता है, यूज एक्सेल में स्टोर, क्लीन और एनालाइज किया जाता है। अगर आप MERL या मिस रोल में जाना चाहते हैं, तो एक्सेल आना ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। सिंपल वर्ड्स में, एक्सेल इज द की फॉर MERL। मोबाइल डेटा कलेक्शन टूल्स। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी पर, मोबाइल डेटा कलेक्शन टूल्स। आज के टाइम में मैक्सिमम एनजीओज डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं, जहां डेटा डायरेक्टली मोबाइल से कलेक्ट होता है, जैसे कोबो, टूल बॉक्स, ODK और कमकेयर। इन टूल्स का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप ऑफलाइन भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, और इंटरनेट आते ही वह ऑटोमेटिकली सर्वर पर अपलोड हो जाता है। इसे डेटा फास्ट, एक्यूरेट और एरर फ्री होता है। इसी वजह से अगर आप एनजीओ सेक्टर में डेटा या MERL रोल चाहते हैं, तो इन टूल्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन सर्वे टूल्स। अब बात करते हैं ऑनलाइन सर्वे टूल्स की। ये टूल्स तब यूज होते हैं जब आपको क्विकली और रिमोटली डेटा कलेक्ट करना होता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है गूगल फॉर्म्स, जो इजी टू यूज है और स्मॉल सर्वेस के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा सर्वे सी TO जैसे टूल्स भी होते हैं, जो थोड़े एडवांस्ड होते हैं और लार्ज स्केल सर्वेज के लिए यूज किए जाते हैं। इन टूल्स का एडवांटेज ये है कि डेटा डायरेक्टली ऑनलाइन कलेक्ट होता है और ऑटोमेटिकली स्टोर भी हो जाता है। रियल एनजीओ एग्जाम्पल। चलिए अब एक रियल एनजीओ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक एनजीओ फील्ड सर्वे कर रहा है। डेटा कलेक्टर मोबाइल में कोबो टूल बॉक्स यूज करके डेटा फील करता है। जैसे ही इंटरनेट अवेलेबल होता है, डेटा डायरेक्टली सर्वर पर अपलोड हो जाता है। उसके बाद MIS टीम उस डेटा को डाउनलोड करके एक्सेल में एनालाइज करती है। इस तरह पूरा डेटा कलेक्शन प्रोसेस फास्ट, ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हो जाता है। कॉमन मिस्टेक। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक समझ लेते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ एक्सेल सीख लेना इनफ है डेटा एनालिस्ट या MERL मैनेजर बनने के लिए, तो ये गलत है। आज के टाइम में एनजीओज डिजिटल टूल्स यूज कर रहे हैं, इसलिए
कोबो ओडी के जैसे टूल्स का नॉलेज होना आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्किल्स आपको दूसरों से अलग बनाती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज करती हैं। जॉब और ग्रोथ कनेक्शन। अब बात करते हैं जॉब और ग्रोथ कनेक्शन की। अगर आपको एक्सेल का नॉलेज है तो ये ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। लेकिन अगर आपको कोबो ओडी के जैसे डेटा कलेक्शन टूल्स भी आते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक स्टेप आगे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ऑलरेडी सक्सेस और ग्रोथ के पाथ पर हैं। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे, आप MERL मैनेजर या MIS मैनेजर जैसे रोल्स टारगेट कर सकते हैं। और इन पोजीशंस पर आपको लगभग 10 से 20 लाख प्रति वर्ष तक सैलरी मिल सकती है। ऑफ कोर्स ये एनजीओ और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। तो फोकस क्लियर रखिए, स्किल्स बिल्ड करिए, एक्सपीरियंस लीजिए और ग्रोथ ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। अगर आप MERL में करियर बनाना चाहते हैं तो इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे डेटा क्वालिटी के बारे में, जो MERL का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।